नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। हमारे साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़े हुए इस्लाम जी मौजूद हैं और इस्लाम जी से सीधे सीधे बात करेंगे जो आजकल की राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, इनका क्या मानना है। इस्लाम साहब, स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति पिछले 8 साल में चल रही है, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, कभी कभी लगता है कि जो हमारी ये सरकार है आज की, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इस तरीके की राजनीति कर कर आगे बढ़ी हैं, लेकिन आज की जो हमारी सरकार है, ये भाजपा सरकार है, वो इसको इस मुद्दे को लेकर एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच चुकी है, हिंदू मुस्लिम करके। क्योंकि ये एक हमारा मानना है, खासकर हमारे जितने लोग हैं जो जानने वाले लोग हैं, वो साथ ही बोलते हैं कि ये काले अंग्रेज हैं। अंग्रेजों का काम था फूट डालो और राज करो, तो ये वही सिस्टम को लेकर आगे चलना है, फूट डालो राज करो। यहाँ पे सबसे पहला जो दंगा अंग्रेजों ने कराया था वो 1887 की जो 57 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद कराया गया था। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटो और यहाँ पे इनको एक ना होने दो। अगर ये जनता एक हो गई धर्म के नाम पर या भारतीयता के नाम पर, तो इनकी तो सत्ता ही हिल जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो आपको लगता है कि सत्ता हिल सकती है इनकी, क्योंकि वो तो 2050 तक अपने आप को स्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं? देखिए, दावा करने वाले हवाई बातें तो बहुत लोग होते हैं। भारत में लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र इससे कोई छीन नहीं सकता, चाहे अंबानी लोकतंत्र लगता है आपको? इस हाँ, बिल्कुल है, अभी भी है, हमेशा रहेगा। कैसे कैसे मैं बताते हैं, क्योंकि हर जगह तो दंगा देखने को मिलता है। बातें मैं बताता हूँ, देखिए दंगे तो हर शासन काल में हुए हैं जी। किसी ने दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। अब ये कुछ लोग ज्यादा करवा रहे हैं, कुछ लोग कम करवा रहे हैं, कुछ लोग धर्म जात की राजनीति, जैसे मैंने कहा, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में लेके चले गए। लोकतंत्र की ताकत ये है कि चाहे एक रेडी वाला हो और चाहे मुकेश अंबानी जी हो, वोट एक ही दे सकते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है, चाहे आपके पास खरबों रुपए हो। मगर इसका फायदा तो हमेशा बड़े लोग ले जाते हैं, पढ़े लिखे लोग ले जाते हैं, पैसे वाले लोग ले जाते हैं। आम जनता तो ठगी सी महसूस करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो आज के नेता हैं, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आज के नेताओं ने मीडिया चैनल्स के माध्यम से, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं और आप जैसे लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, कि आप लोगों ने कम से कम सही आवाज को उठाने का प्रयास किया है। ये आज की जो राजनीति हमारे नेता कर रहे हैं, जो हमारे लीडर होते हैं, हमारे सांसद होते हैं, हमारे विधायक होते हैं, जिनको अपना नेता मानते हैं, वो धर्म की राजनीति करने लगे हैं। ऊपर की उनको आदेश दिया गया, ऊपर से आप सोशल मीडिया को देखिए, ऊपर केंद्र सरकार से आदेश आ रहा है कि 24 तक हमें धर्म के मुद्दों को ही जलाना है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए साहब, MIM के एक ओवैसी साहब हैं जो मुखर तरीके से मोदी जी का खिलाफत करते हैं, मगर आज तक उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? भाजपा के एजेंट हैं जी, मैं तो साफ बोलता हूं। भाजपा का एजेंट कैसे? रामपुर का जो चुनाव हुआ, 10 दिन तक वहां डेरा डाल के बैठे रहे, क्यों? मुझे कोई जवाब देगा इसका? रामपुर का भी चुनाव तो मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े सरगना भाजपा बनाती है। कोई भी मुसलमान ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आप चला दीजिए इसको। कोई भी मुसलमान देश का, देखिए ओवैसी के जो खानदानी के लोग हैं, जी हाँ, ओवैसी के जो खानदान के लोग हैं, उन्होंने भारत से अलग देश की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हमें हैदराबाद को पाकिस्तान में मिला दो, उसके लिए उन्होंने फोर्स लगाई और भारत से युद्ध किया। जी हाँ, भारत से युद्ध किया था ओवैसी के जो खानदान के लोग थे, जो उनके दादा थे। मगर वो तो कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और मोदी जी की खिलाफत करते ही रहते हैं, जगह जगह देखने को मिलता है। सारे लोग बोल रहे हैं संविधान, भारत में वही रह सकता है जो संविधान को मानेगा, और कोई रह नहीं सकता, चाहे मोदी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो। असल में ये देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों? मैं बता देना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम राजनीति इसलिए, भाजपा ने ओवैसी को मुस्लिमों का नेता बताना चालू कर दिया है, जबकि मुस्लिम समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता तो हर जगह 20% जो मुस्लिम वोट है, 20% 30% वो ओवैसी को मिलता, नहीं मिल रहा है। भाजपा जबरदस्ती ओवैसी को मुस्लिमों के ऊपर थोपना चाहती है कि कारण क्या है? कारण ये है कि मुसलमान अपना नेता मानता है अब्दुल कलाम को, अब्दुल हमीद को, वो ओवैसी को नहीं मानता है। वो जो बंटवारे की राजनीति करते हैं, अगर मैं कहता हूं अगर मोदी गलत है तो ओवैसी भी गलत है, क्योंकि वो हिंदू की राजनीति कर रहे हैं और वो मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। अगर मुस्लिम की राजनीति करने वाला सही है तो हिंदू की राजनीति करने वाला भी सही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर गलत हैं, सपोज कीजिए, या मान भी लेते हैं गलत हैं, तो जनता आखिर उनको अपना सिरमौर क्यों मान लेती है? देखिए, मैं बताऊं आपको, जनता जो है, बाबा साहब ने जब देश आजाद हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अगर 10 साल, देखिए मतलब ठीक है आजाद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा था 10 साल अगर अंग्रेजी शासन और रहता तो जनता अवेयर हो जाती है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, वोटिंग का मतलब क्या है, हमारे वोट की अहमियत औकात क्या है। ये प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी जनता को अभी भी
अवेयर नहीं किया गया है कि उनकी लोकतंत्र असल में है क्या, तुम्हारी वोटिंग की ताकत क्या है, तुम सत्ता कारण कैसे क्या है, बदलते क्यों दबाया गया, क्यों अवेयर नहीं होने दिया? अवेयर सीधी सी बात है, अगर अवेयर अवेयर होने देने की सत्ता खिंच जाएगी। शिक्षित व्यक्ति सवाल कर सकता है, शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। जगह जगह सेमिनार देखने को मिल रहे हैं, जगह जगह हिंदू मुस्लिम की जब बार बार बात आती है, हर जगह यही बात निकल के आती है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम हिंदू का दुश्मन है और हिंदू मुस्लिम का दोस्त। कौन कहता है? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकता हूं। मैं बनारस अभी आज ही सुबह मैं बनारस से आया हूं। हर बनारस की चैनल धरती पे को हर जगह देखने पर यही मिलता है कि एक दूसरे में आपस में दुश्मन है वो। बिके हुए चैनल पुराना इतिहास भी यही कहता है। 5,000 रुपए लेकर मुल्ला बैठ जाते हैं आके, 5,000 रुपए में अपना ईमान बेचने वाले लोग, वो मीडिया में बैठे हुए लोग, वो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बुलाता हूँ, बुलाओ मीडिया को, मैं बोलूंगा हरा शंभू मैं गाऊंगा, मैं बोलूंगा सियार बलरामचंद्र की जय, मेरे पिताजी ने गाया है कन्हैया जी की जय, मैं बोलूंगा ये भारतीय मुसलमान है। आप बैठा लिए तो उनको, तो डिबेट में जो लोग बैठते हैं आप उनको क्या समझते हैं? 5,000 रुपए के बिकाऊ लोग हैं वो, 5,000 रुपए में अपना ईमान बेचने वाले लोग। 2 घंटे की डिबेट के, 1 घंटे की डिबेट के, गालियां खाने के, गालियां। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से वो मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या गलत तरीका है क्या? बिल्कुल गलत तरीका, जाना नहीं चाहिए। मुस्लिम समाज को ऐसे चैनलों का बाइकाट कर देना चाहिए, जाना चाहिए। कौन देखता है जी? ये भाजपा के जो 20 लाख जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कोई मीडिया नहीं देख रहा है आजकल। टीआरपी गिरती जा रही है। इनको मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको जो पैसा मिल रहा है वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या ऐसी राज्य सरकारों से मिल रहा है, वो प्रचार के नाम पे। आपने मीडिया के ऊपर बड़ा आरोप लगाया, क्या लगता है कि आपको इस समय मीडिया जो है वो सत्ता पक्ष के लिए गुलामी कर रही है? बिल्कुल जी, गुलामी कर रही है, तलवे चाट रही है। आप देख लीजिए क्या होता है। जनता के सवालों को नहीं उठाया जा रहा है। जनता के सवालों को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? आखिर आज की डेट में जो व्यक्ति रोजगार की मांग करता है, जो व्यक्ति शिक्षा की मांग करता है, जो व्यक्ति स्वास्थ्य की मांग करता है, उसकी जनता डिबेट नहीं कर रही उसके लिए। आज हम जितने भी लोग हैं सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं भाई। अगर सरकारी कंपनियों को खत्म किया जा रहा है तो हम मिडिल क्लास लोगों को नुकसान हो रहा है ना। वहां तो नेताओं के लोग काम नहीं करते। मिडिल क्लास लोग जो है सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, उनको क्या इन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा? क्या फर्क पड़ रहा है जी? आ रहे हैं, बिखरे हुए हैं। आप ये समझिए। एकत्रित कैसे होंगे? एकत्रित होंगे जब लोगों के पेट पे बात आएगी तो धर्म साइड में हो जाएगा। आपने सुना होगा, भूखे भजन न होए गोपाला। जब भूख लगेगी इंसान को तब गोपाल का भजन लोग बाद में करेंगे, पहले देखेंगे कि भैया तो जिस तरीके से राशन पर, सिलेंडर पर, हर जगह घर के ऊपर जो भी सामान होता है, घरेलू सामान, सब पे महंगाई हो रही है, जीएसटी लग रहा है, तो आपको लगता नहीं उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है? अरे हो रहा है भाई, बुरी तरीके से हो रहा है। हर एक जनता क्यों नहीं सड़कों पर? जनता आएगी सड़कों पर। देखिए जनता क्या है, जनता को चाहिए होता है लीडर। आप देखिए भारत का या किसी भी देश का, यानी कि अगर कोई लीडर नहीं होगा तो मोदी का विपक्ष नहीं सुना जाएगा? नहीं, बिल्कुल। कहाँ हो रहा है आप बताओ मुझे। हमेशा भाजपा ये कहती है कांग्रेस को विपक्ष बनाने का प्रयास कर रही है। हमेशा से भाजपा ये कर, जबकि कांग्रेस विपक्ष नहीं है, जनता विपक्ष है। हम कहते हैं जनता वर्सेस नेता की लड़ाई होने वाली है। जनता को दिखाई तो कुछ नहीं देता, या तो कांग्रेस दिखा देती है, बीजेपी नहीं, ऐसा बात। प्रॉब्लम ये है कि 55 सालों तक कांग्रेस ने जिस तरीके से शासन किया, जनता निराश हो गई। हम खुद ही 2014 में ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैंने मोदी जी को वोट दिया 2014 में विकास के नाम पे। तो मैं जब विकास हो रहा है ना, सेंट्रल विस्टा बन रहा है। हाँ बिल्कुल जी, विकास हो रहा है, अंधभक्तों का विकास हो रहा है, बेरोजगारी का विकास हो रहा है। बुरी तरीके से लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खा रहे हैं, और कितना विकास चाहिए? तो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, विकास तो है ही है। इसके अलावा आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो भी तो विकास ही है। 80% देश में हिंदू हैं, 80% देश की पॉपुलेशन हिंदू है, और किसको हिंदू राष्ट्र चाहिए? और क्या बना लेंगे जी हिंदू राष्ट्र से? तो क्या लगता है कि आपको हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की जो बात कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जरूरी चीज है सत्ता। जब तक फुट नहीं डालेंगे सत्ता नहीं मिलेगी। और जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र का मतलब जितने भी नेपाल हिंदू राष्ट्र बना था वापस संवैधानिक आ गया। जो मुस्लिम राष्ट्र है आप उनकी हालत देख लीजिए, कितनी तेजी से गिर रहे हैं। धर्म के नाम पर बना हुआ कोई भी राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता है, और ये इतिहास बताता है, पूरे विश्व का इतिहास बताता है। जो भी लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं वो अपना संविधान के आधार पर चलें, लोकतंत्र के आधार पर चलें। जैसे आपने अपने नाम के आगे भारतीय लगा रखा है, क्यों लगाया है, क्या कारण है, और आपने लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम पूरे भारत के जो लोग हैं, पूरे भारत के लोग, क्योंकि हम भारत में रहते हैं इसलिए हम भारतीय हैं। पहले बाबा साहब ने भी संविधान लिखा था, सबसे पहले बोला था कि प्रथम और अंत में हम भारतीय हैं। बेशक हमारा नाम इस्लाम मोहम्मद भारती हो, किसी का नाम कुछ हो, किसी का नाम कुछ हो, लेकिन अगर हम अपने नाम, उन्होंने कहा था, बस शायद वो ये कहना भूल गए थे कि अपने नाम के साथ भारतीय लगा लो। अगर संविधान में ये लिख दिया जाता कि हर व्यक्ति के नाम के साथ भारतीय लगाया जाएगा तो शायद जो आज समस्या इतनी ज्यादा विकराल रूप ले रही है ना, इतनी ज्यादा ना होती।
आज भी भारत में जातीयता बहुत चरम सीमा पर है। हर कोई अपनी जाति के को सबसे ऊपर समझता है, चाहे वो किसी भी नाम का जाना जाता हो। अगर उसके नाम के साथ में वो भारतीय लगा दिया जाता तो इसका मतलब वो जातीयता अभी भी कायम है और छोड़ना नहीं चाहता है। सारी जातियां ऊपर हैं, सारी जातियां ऊपर हैं। तो फिर हर कोई अपने आप को सुप्रीम क्यों समझता है? हर आदमी सुप्रीम है भाई, भगवान ने बनाया इंसान को सुप्रीम। पूरी जातियों की बात कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, जातियों के मुसलमानों मतलब मुसलमानों में भी जातियां हैं सर। मैं बताना चाह रहा हूँ, इंसानों में ही जातियां होती हैं ना। हाँ। भाई जानवर में तो कोई जातियां नहीं होती। मैं वही तो कह रहा हूँ, सारी जाति इंसानों को अशरफुल मखलूकात बोला गया है। मतलब जितने भी हमारे चरिंदे परिंदे जीव जंतु जितने में सबसे इंसान सबसे अफजल बताया गया है। तो जब इंसान है सबसे अफजल तो किसी भी जाति धर्म का हो भाई, वो अफजल है, उसको मानना पड़ेगा, स्वीकार कर ली, क्या दिक्कत है? मगर भारतीय क्यों नहीं बनना चाहते? भारतीय इसलिए बनना जरूरी है, नहीं बनना चाहते हैं। देखिए नहीं बनना चाहते ना, सब हिंदू बनना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है कि सब हिंदू बने, मुस्लिम बने, सब बने। हम तो कह रहे हैं हिंदू जाग गया है, मुस्लिम भी जाग जाए, सब जाग जाए, भारतीय बन जाए। जागेंगे कैसे? उनके पास पावर है, आपके पास पावर कहाँ है? नहीं देखिए, पावर नहीं, जज्बा काम करता है जी। पावर तो बहुत लोगों के पास था, आक्रांता बहुत है देश में और धूल चढ़ गए। आज भी आप जाइए यहाँ पे देखिए, जितने मुगल बहुत बड़े बादशाह हैं वो जमीन में गड़े हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा उनको। उतने बलबन को देखिए जाके, 1100 ईस्वी में उसने शासन किया, 1192 ईस्वी में वो 90 डिग्री मरवाता था सबसे, कोई उसके दरबार में सीधे खड़ा नहीं हो सकता था। आज उसकी खबर टूटी पड़ी है। एक से एक बड़े आक्रांता देखे दुनिया ने, देश ने। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कोई हमेशा रहेगा। सब लोग जातीयता की बात करते हैं, भारतीयता की बात नहीं करते, संविधान की बात नहीं करते। इसके पीछे का राज की बताइए। बात यह है कि जिनसे पूछा जाता है असल में, देखिए आप बुलाते किन लोगों को हैं? आपने मुझे बुलाया तो मैं भारतीय की बात करूंगा। आपने उन लोगों को बुलाया जो सिर्फ संविधान की बात करना ही नहीं चाहते, सिर्फ मनुस्मृति की बात करना चाहते, तो वो वही बात करेंगे ना। आप सही लोगों को बुलाइए। मनुस्मृति में गलती क्या है, कमी क्या है? मैं बता देता हूँ। देखिए 1947 के पहले, देश आजाद होने के पहले, अंग्रेजों ने जब देश पर पूरी तरीके से अधिग्रहण कर लिया तो उन्होंने कहा कि भाई, मुस्लिमों से पूछा और हिंदुओं से पूछा कि आप बताएं कि आपका किस प्रकार से कानून चलता है और आप बताएं आपका किस प्रकार से कानून चलता है। इन्होंने कहा मुसलमानों ने कि भाई हमारा तो शरिया हिसाब से चलता है। हिंदुओं ने अपना कह दिया कि हमारा तो भैया अपना मनुस्मृति के हिसाब से चलता है। लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसने समानता ला दी। बाबा साहब ने जो इतनी मेहनत करके ये संविधान बनाया, पूरे दुनिया से अच्छी चीज़ों को कलेक्ट कर इतना बड़ा बढ़िया गुलदस्ता बनाया, उससे देश आज इतनी तरक्की पे पहुंचा था, जो 2014 के बाद आज भी तो विकास पर है जी। विकास, मैंने कहा विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है। आप जाके स्विट्जरलैंड में पता कर लीजिए, स्विस बैंक में कितना धन बढ़ गया है। 7 करीब बताया गया कि 250% वहाँ पे उनका काला धन बढ़ गया है। मोदी जी कह रहे थे कि काला धन लाएंगे, हमें लग रहा है स्विस बैंक से कह रहे थे काला धन लाएंगे। आपको लगता है 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा? 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा, डंके की चोट पर होगा। कौन करेगा? हम करेंगे, जनता करेगी। जनता कैसे करेगी? विपक्ष तो है नहीं। विपक्ष ही जनता है। देखिए मैं आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। बाबा साहब से संविधान सभा में पूछा गया कि मान लीजिए कभी 543 सांसद हैं, एक ही पार्टी के हो गए, या 2 पार्टियां चुनाव लड़ी और दोनों एक ही पार्टी में सत्ता में गठजोड़ करके सत्ता में चले गए, तो विपक्ष कहाँ होगा? कौन होगा विपक्ष? स्थिति तो वही बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जनता परमानेंट विपक्ष है। सबसे पहले अपनी पसंद की सरकार को चुनिए और फिर विपक्ष में आके बैठ जाइए और फिर अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल करिए। और अगर अपनी चुनी हुई सरकार से भी सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए कि किसको चुन लिया। तो अब आपको लगता है कि सोचने की जरूरत है? सोचने की जरूरत है। लोग सोच रहे हैं, लोग मैदान में आ रहे हैं। बात ये यूनाइट नहीं है, हम उनको एक झंडे के नीचे लाएंगे। कैसे? है अपना संगठन है, हम संगठन बना के आगे बढ़ रहे हैं। देश में बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ भारतीय लगा रहे हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की बात करें, भारतीयता की शपथ आज आपने दिलवाई है, क्या लगता है कि भारतीयता की शपथ का कुछ असर होने वाला है? बहुत असर होने वाला है जी। अभी मैं कनाट प्लेट से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने भारतीयता की शपथ दिलाई। लोग आगे बढ़कर शपथ ले रहे हैं। जो घर से कौम भारतीय, उसकी मुहिम चला रहे। बनारस में, गुजरात में, यहाँ कनाट प्लेस में चलाई। लोग छीन के ले गए, उन्होंने शपथ ली और उन्होंने बाकायदा हमारा सपोर्ट किया। अभी से जनता सपोर्ट कर रही है। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव के अंदर पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, पब्लिक चाहिए, जनबल धनबल सब चीज चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे आप लोग? देखिए राजनीति में जितना मैं सीखा हूँ, राजनीति एक भीड़ तंत्र है। आपके साथ अगर भीड़ है तो आपके पास सब कुछ है, पैसा, शासन, प्रशासन, नेताओं का डर। भीड़ तंत्र भी उनके साथ होता है जो पैसा देते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। मैंने एक चीज कही, वो प्रलोभन सब देते हैं जो जिससे वोट मिल सके। वो 5% लोग हैं। आप याद रखिए, अभी तक 5% सिर्फ मुखरता इसलिए क्योंकि उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको दारू दी जा रही है, उनको वो चीज दी जा रही है जो उनको चाहिए। लेकिन 95% को कभी नहीं चाहिए था। 95% लोकतांत्रिक लोग हैं, उनको नहीं चाहिए। फिर भी तो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है।
किसने कह दिया भाई हिंदू राष्ट्र बनने जा सब रहा है? सब जगह यही देखिए ये हल्ला व्हाट्सएप है। ये व्हाट्सएप के जो 20 लाख जो बने हुए हैं व्हाट्सएप जी। ग्रुप, उन पे सत्य को मिला जुला कर असत्य के साथ परोसा जाता है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता की बात संविधान में भी कही गई है और हमेशा पुराने समय से लेकर के आज तक भी सब लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई के रूप में जाने जाते हैं। वजह क्या है कि आज इसमें फूट डालने की कोशिश की जा रही है? देखिए मेन वजह यही है कि अगर हिंदू मुस्लिम अलग अलग राजनीतिक रूप से आकर उसने वोट नहीं दिया तो सत्ता दरक जाएगी, खासकर हमारी आज की केंद्रीय सत्ता जो कि भाजपा के पास है। हिंदुओं को देखिए, हिंदुओं का पोलराइजेशन और मुस्लिमों का पोलराइजेशन, ये दोनों पार्टियां दो बांटे, जैसे कि आपने ओवैसी का नाम लिया और एक अपने हमारे मोदी जी, वो हिंदुओं का पोलराइजेशन कर रहे हैं, वो मुस्लिमों का पोलराइजेशन कर रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप ओवैसी का समर्थन करते हैं तो किसी भी हिंदू भाई का विरोध ना करें कि अगर वो मोदी का समर्थन कर रहा हो, क्योंकि दोनों एक ही ट्रैक पर हैं। वो हिंदुओं को लेकर चल रहे हैं, वो मुस्लिमों को लेकर चल रहे हैं। और मैं हर उस विरोध ना करें, अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर वोट तो वही करेंगे ना। मैं हर एक हिंदू भाई से भी कहने वाला हूँ, अगर वो मोदी का समर्थन कर रहा है तो भाई ओवैसी का भी विरोध ना करे, क्योंकि वो दोनों एक ही ट्रैक पर हैं। क्या गलत है? और गलत है तो जी दोनों गलत हैं, ये बात समझ लें। मगर जनता तो नहीं समझती ना इस चीज को। समझ रहे हैं ना, जनता समझ रही, अंधभक्त नहीं समझ रहे जी। गोबर में चमनप्राश ढूंढने वाले लोग वो कैसे समझेंगे बताइए? उनको नहीं समझा जा सकता। तो ये थे हमारे साथ इस्लाम जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो नींव है वो भारत में हमेशा से रही है, दोस्ताना माहौल हमेशा से रहा है। आने वाले समय में भी अगर हम भारतीय बनकर रहेंगे संविधान की शपथ के साथ, और संविधान में साफ साफ लिखा है कि जो भी यहाँ रहता है वो भारतीय है, शुरू में भी और अंत में भी, शुरुआत से लेकर अंत तक अगर वो भारतीय है तो भारतीयता की शपथ भी जरूरी है। और भारतीय होने के साथ साथ हर उस जनता को ये सोचना चाहिए कि उनकी जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, वो सही काम कर रही है या गलत। अगर वो गलत है तो उसको सवाल जवाब करने का पूरा पूरा हक है। इसी के साथ मैं सुनील हबे, एचडी न्यूज़ इंडिया।